नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने पब्लिक की है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इट मीन्स सीडब्ल्यूसी जो है एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी है। और सबसे अच्छी बात इस पोस्ट की, इस वैकेंसी की ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी रखी गई है, दैट इज़ 81 पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आपके जो कोड है पोस्ट के वो है 5 और नेम आपका है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट स्पेशली फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट, राइट। और यहाँ पे जो 81 पोस्ट है वो अलग अलग कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए क्लासीफाइड कर दिए गए। जैसे जो स्टूडेंट एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 17 है। जो एसटी वाले हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट 33 है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 8 यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं उनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे जो है 4 है, राइट। मैक्सिमम एज जो है वैसे तो 28 है, बट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिनिमम जो है एज यहाँ पे 18 ईयर होगी, राइट। और इस पूरे पीडीएफ में जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है। फिर भी अगर आपको डिटेल से इसकी स्टडी करनी है, पढ़ना है, तो उसका इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट था कि फॉर द जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये जो इस पोस्ट के लिए 10 पोस्ट जो है आर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स एंड 2 पोस्ट आर फॉर यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। मिनिमम एज मैंने आपको बता दिया, 18 ईयर जो है इसकी मिनिमम एज रहने वाली है। और फिर हम आगे बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में जो एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कि इसमें जो आपके जो इवेंट्स हैं उनके शेड्यूल्स क्या है, ठीक है, उसकी टेंटेटिव डेट्स क्या है। तो उसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 14 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और एंड होंगे आपके 12 जैन ऑफ 25, ठीक है। तो आपको जो है 12 जनवरी से पहले पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको फॉर्म फिल कर देना है। और फी की भी डेट जो है सेम यहाँ पे है, ठीक है। और जो आपको एडमिट कार्ड है, मीन जो इसका कॉल लेटर है, वो भी अराउंड 10 डेज बिफोर द एग्जाम आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का साइट पे ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी जो इसके कब होगा एग्जाम, आप जो है इंटरव्यू के लिए कब बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब बुलाएंगे, ये आपको जो है फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन आपको साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके देख सकते हो कि नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप्स, आपकी नेशनलिटी जो है आप एक इंडिया के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और भी टीचर्स है वो आप पढ़ सकते हो। आई होप सो सारे स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली ये कैटेगरी, तो ये जो एलिजिबिलिटी है वो तो फॉलो करते होंगे। एक यहाँ पे है कि 5 जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है वो डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में जो अगर किसी कैंडिडेट के डिग्री है तो वो जो है इस पर्टिकुलर पोस्ट जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, जो फ्रेशर है वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑल द पोस्ट विल बी एन एडेड एडवांटेज। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी काइंड ऑफ जानकारी से काम नहीं चलने वाला है। एक बेसिक जो है अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज लिमिट, आपके जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है एज लिमिट के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन मिलने वाला। जैसे जो SC ST के लिए 5 ईयर मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर है 3 ईयर मिलेगा। एंड इसी प्रकार से जो PWBD है 10 ईयर मिलेगा। और भी जो है अलग अलग कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो आप जिससे आप बिलोंग करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस प्रकार से जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको 12 जनवरी 2025 तक अगर आपकी एज 55 ईयर से बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, तो आप इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस एज में क्या ही फॉर्म फिल करोगे आप, राइट। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी एज फॉलो। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो चलिए बात करते हैं। फॉर द जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट नेम ऑफ द टेस्ट, सबसे पहले आपका होगा प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जिसमें आपको 65, मतलब जो आपके केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट उनके लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स बहुत सारे सब्जेक्ट में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। 65 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 65 मार्क्स के होंगे। इट मीन्स ईच जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा।
सबसे अच्छी बात है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और उसको विद इन द 55 मिनट्स करना होगा। इट मीन्स क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं होगा, बेसिक होगा, ठीक है। 55 मिनट्स में आपको 65 क्वेश्चन करने मीन्स थोड़ा सा ईजिली आप कर पाओगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं। हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज में मिलेंगी, 25 मिनट्स में आपको ये करने होंगे, राइट। डेटा एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है। 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मिनट्स में आपको करने होंगे। और जो है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में है, 30 मिनट्स में आप 30 मिनट्स में करने होंगे, 40 मार्क्स के, राइट। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश बोथ में होंगे, 50 मिनट्स में करने होंगे। एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज के भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के होंगे, और जो कि इंग्लिश में होंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश के तो इंग्लिश में होंगे, 25 मिनट्स में आपको ये करने होंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे और 30 मिनट, इट मीन 150 मिनट्स में आपको ये पूरा जो आपका टेस्ट है वो आपका होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको मत भूलना कि प्रोफेशनल नॉलेज में 65 में से 39 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इट मीन 60% आपका स्कोर इसमें होना चाहिए, एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही है, ठीक है। तो ये 65 में से 39 क्वेश्चन, मतलब 39 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, इस पोस्ट के लिए। आगे लिखा भी है, मैं आपको हाईलाइट भी किया है, मैं बता दूंगा। तो देखो आपका सिलेबस क्या होगा। तो बेसिक एग्रीकल्चर जो है वहाँ उसमें आपको जो क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, प्लांट प्रोटेक्शन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, हॉर्टिकल्चर्स है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ना। बॉटनी में जैसे सेल बायोलॉजी है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड मूवमेंट ऑफ एक्सेट्रा। जूलॉजी में आप इंसेक्ट्स है ना, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, टॉक्सोनॉमी, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी, वेरिएशंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टोरेज एंड द पब्लिक हेल्थ, इंसेक्ट्स है ना, रोडेंट इंसेक्टिसाइड्स हैं, टॉक्सिलॉजी। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इस तरह से। फिजिकल में जैसे मोशन, फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म, लाइट एंड साउंड, थर्मोडायनेमिक एंड मेजरमेंट, इस तरह से आपका जो है यहाँ पे ये जो सिलेबस है वो आपका ये होने वाला है, राइट। चलिए, और भी जो एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस पर्टिकुलर साइट पे आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। और दूसरी बात कि आपको क्या क्या वहाँ पे लेके जाना है, तो एक तो आपका जो कॉल लेटर है, ठीक है, वो आपको लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा, और साथ साथ में उसकी फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, 2 फोटो कॉपी साथ में रख देना। 4 आवर्स में इसमें 4 घंटे आपको लगेंगे, मीन्स जो 155 मिनट्स तो आपको एग्जाम में लगेंगे, बाकी आपके जो भी प्रोसीजर होते हैं, है ना, वेरीफाई करने के, है ना, एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के, उसमें इतना टाइम अप्रॉक्सीमेट आपको लग जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ये आपको देखना होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन जो सेंटर्स है वो इंडिया में कहीं पे भी हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर से आप वापस फर्दर चेंज नहीं होंगे। कट ऑफ का क्या स्कोर है, जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कट ऑफ जो है 1:3 में। इट मीन्स आप ये समझिए कि जो एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं जो बात की थी 39 क्वेश्चन की प्रोफेशनल नॉलेज वाले में, तो वो यही था कि मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई द प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इज फिक्स्ड एट ऑफ 60%। इट मीन्स 65 का जब 60% निकालोगे तो 39 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन 39 क्वेश्चन तो आपके कम से कम होने ही चाहिए, राइट, इसको क्वालिफाई करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि अब इसमें जैसे आपके नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में अगर होता है एग्जाम, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होने के चांसेस है। अगर नहीं होता तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। And those candidates who come sufficient high in merit and whose document has been verified successfully and they are eligible for the post has been stabilized will be shortlisted for the appointment। मतलब ये बताना चाह रहे हैं इस पॉइंट के माध्यम से कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली आपको फाइल करके जाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है देन आपको जो है फाइनल शॉर्ट लिस्ट में से बाहर कर लिया जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, साथ साथ में उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे बात करते हैं हम कि हाँ, ये था कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना। डेट्स आपको पता चली कि ये आपके 14 दिसंबर 2024 जो है वहाँ से स्टार्ट हो गया फॉर्म, 12 जनवरी 2025 तक रहेगा। आपको क्या क्या कॉपियाँ स्कैन करनी है, खुद का फ़ोटो जो है वो आपके स्कैन करना है, एंड आपके सिग्नेचर जो कि कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो कि आपके ब्लैक एंड ब्लू इंक के साथ में होना चाहिए, एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। वो क्या है ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, द नेम ऑफ द कैंडिडेट वगैरह, ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है इसको भी आपको एक ब्लैंक पेज पे लिख के इसको भी स्कैन करना होगा, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ये जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी है ना,
आपके जो इंटीमेशन जो चार्ज है वो यहाँ पे दिए गए अलग अलग कैटेगरी ST SC PWT एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो चार्ज है वो 500 है। अदर जैसे कैंडिडेट है जैसे अनरिजर्व कैटेगरी EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए उनके लिए यहाँ पे 1350 रुपीज़ है, इसमें 1350। कोई इशू नहीं है, 1350 है बट नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी है, तो आप इंटरेस्टेड हो और आपकी वेल प्रिपेयर हो आप इस चीज़ के लिए तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। रिफंडेबल ये फ़ी नहीं होने वाली है। DT चेक्स पोस्टल ऑर्डर विल बी नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, वो आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। प्रोसीड फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, जैसे आप बेसिक जो फॉर्म अप्लाई करते हो इसी फॉर्मेट में आपको जो है ये भी फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पे जो है आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको यहाँ पे इस PDF में भी दिए हुए हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके हो सकते हैं, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्टूडेंट के लिए जो जो फॉर्म चाहिए ना उसकी लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है, तो जिसको जो फॉर्म चाहिए वो यहाँ पे फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकंड, जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है उसको फॉर्मेट चाहिए SC एंड ST कास्ट सर्टिफिकेट का, तो वो जो है यहाँ से आप देखो ज़रा ये जो मेंशन है ना यहाँ पे फॉर्म फर्स्ट, वो यहाँ से जो है वो फॉर्म ये प्रिंट करा सकता है पर्टिकुलर पेज, है ना। तो इस तरह से जो है बाकी और भी डिटेल आपको इस PDF में दे रखी है, तो वो आप अच्छे से उसको पढ़ समझ सकते हो और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसको ज़रूर एक बार अप्लाई कीजिएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसकी आपको साइट पे आपको मिल जाएगी, राइट। आई होप सो ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।